हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई क्लास के साथ में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये क्लास ड्राइवर की रहने वाली है। आप सभी अगर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर भर्ती की, तो आपके लिए कल आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपने अभी तक अगर स्टडी एट होम को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ये ड्राइवर ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है वो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आज सबसे पहले हम जानते हैं मील पत्थर। मील पत्थर को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़रूरी है जानना, उनमें से एक है मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत यातायात चिन्ह का उल्लेख है धारा 116 में किया गया है। यातायात चिन्ह का उल्लेख किया गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार है वो यातायात संकेत या यातायात चिन्ह लगवा सकती है, राज्य सरकार को बाध्य कर सकती है, राज्य सरकार में जो परिवहन जो अधिकारी होते हैं उनको कर सकती है, या किसी अन्य व्यक्ति को है वो मतलब कि इस कार्य के लिए नियोजित कर सकती है, यानी कि अधिकृत कर सकती है। तो ये है एक तरह की यानी कि यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति। यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख है धारा 116 में किया गया है। यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति। इसके साथ ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चालक के द्वारा दिए जाने वाले संकेत और संकेतों का उल्लेख धारा 121 में किया गया है। यानी कि जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर दो प्रकार के संकेत दे सकता है। एक तो ड्राइवर है क्या देगा, हाथ से सिग्नल, हैंड सिग्नल देगा, और एक है इंडिकेटर सिग्नल देगा। तो इस प्रकार से यानी कि ये ई से नहीं होगा, एक तो होगा हैंड सिग्नल और दूसरा हो जाएगा आई यानी कि इंडिकेटर सिग्नल, यानी कि जो लेफ्ट और राइट का जो इंडिकेटर होता है उसके माध्यम से वो मतलब कि इंडिकेटर है वो देगा और मुड़ने का संकेत है वो करेगा। तो धारा 121 तो कहती है कि चालक के द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं, और धारा 116 कहती है कि यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में है। लेकिन जो ये यातायात चिन्ह धारा 116 के तहत लगाए गए हैं, इनका पालन करना ड्राइवर के लिए ज़रूरी है। ये बात आपके मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 119 में कही गई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य, यातायात चिन्हों का पालन आपको करना चाहिए, ये कहाँ लिखा गया है, तो धारा 119 में वो लिखा गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। धारा 116 और 119 और 121 के तहत जो ड्राइवर के सिग्नल होते हैं, अगर आप इन तीनों धाराओं का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर धारा 177 है वो लगाई जा सकती है। कौन सी धारा लगाई जा सकती है? धारा 177, जो कि जनरल धारा होती है। 500 रुपये का जुर्माना उसमें लगाया जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैं इसका एक और आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे हम कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। धारा जो 129 है मोटर व्हीकल एक्ट की, धारा जो 129 है वो क्या कहती है कि भी एक दो पहिया वाहन है वो हेलमेट पहनेगा, टोप पहनेंगे। वहाँ पर टोप का है, सुरक्षात्मक टोप का वर्णन किया गया है, यानी कि हेलमेट की बात की जा रही है। हेलमेट पहनना होगा ये बात लिखी गई है। लेकिन धारा 129 के तहत अगर आप टोप या हेलमेट नहीं पहनते हैं तो इसके तहत कौन सी सेक्शन का है वो अब इसमें मतलब कि उल्लंघन माना जाएगा, तो वो उल्लंघन माना जाएगा 129 का। लेकिन अब जुर्माना कौन सी सेक्शन के तहत लगेगा? 194 डी के तहत। 194 डी क्या कहता है कि अगर आप हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके ऊपर है 1000 रुपये, साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस है निरस्त किया जा सकता है। ये प्रावधान है। तो 129 तो ये कहता है कि आपको एक हेलमेट लगाना है, लेकिन आप इस धारा का उल्लंघन करते हैं तो धारा 194 डी के तहत आपको जो है 1000 रुपये का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें मतलब कि दो एक तरह से लिंक रहती है। क्या रहती है? आपस में लिंक रहती है। जैसे मैं बात करूँ 116 में, तो क्या है? 116 तो ये है कि यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति है। लेकिन 119 में क्या है? 119 में यानी कि एक चालक है इन यातायात संकेतों का पालन करेगा। लेकिन दोनों धाराओं का अगर उल्लंघन करता है तो दोस्तों धारा 177 लगाई जाती है। तो आपको इन चीज़ों को आपस में जोड़ के देखना है। क्या करना है? आपस में जोड़ के देखना है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ये मील के पत्थर है, इनके संबंध में मैं आज आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। मील का पत्थर हर रंग कुछ कहता है, यानी कि हर प्रकार का जो मील का पत्थर होता है, जैसा कि आप नाम से पता कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे, और इसके जो ऊपर का भाग है वो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, नीचे का कलर सफ़ेद है, और अक्षर और अंक जो होते हैं वो किस में होते हैं? ब्लैक कलर में। उसी प्रकार में बात करूँ स्टेट हाईवे की,
तो यहाँ ऊपर ऊपर का जो रंग होता है, जहाँ पर गोलाई होती है, गोलाई वाला रंग हरा होता है किसका, स्टेट हाईवे का, और नीचे वो सेम ही सभी में सेम है। नंबर 3 बात करता हूँ सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड, इसमें ब्लैक या ब्लू रंग का है वो होता है। और जो रूरल रोड होती है, ग्रामीण सड़कें, इनका ऊपर से ऑरेंज या गुलाबी रंग है वो होता है। तो ये तो एक मोटा मोटी हो गया कि हर रंग कुछ कहता है। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। इन धाराओं के तहत संबंधित विभाग या प्राधिकरण परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रखने हेतु यातायात चिन्ह, यातायात संकेत की आदि की स्थापना है वो करेगी, ये लिखा गया है। आगे मैं बात करता हूँ, इस प्रकार माइलस्टोन भी एक प्रकार का यातायात चिन्ह या यातायात संकेत की श्रेणी का भाग है। मील पत्र को माइलस्टोन भी कहा जाता है, अंग्रेजी का नाम है, तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। माइलस्टोन का ऊपर का भाग गोल होता है, सभी जानते हैं। इस गोलाई के भाग को राजमार्ग के हिसाब से पीले, हरे, काले, गुलाबी रंगों में रंगा जाता है, जबकि इनके नीचे का भाग सफ़ेद रहता है, जिस पर आगे आने वाले शहर का नाम और दूरी दर्शाई जाती है। किस कलर में, ब्लैक कलर में। जो दूरी दर्शाई जाती है, शहर का नाम दर्शाया जाता है, वो ब्लैक कलर में दर्शाया जाता है। यातायात मार्ग या सड़क के किनारे लगे हुए ऐसे पत्र जो सड़क के प्रकार और आगे आने वाले शहर, नगर का नाम और दूरी को दर्शाता है, मील का पत्र है वो कहलाता है। अथवा दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो सड़क के प्रकार एवं आगे आने वाले शहर और शहर की दूरी दर्शाने वाला पत्र मील का पत्र कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार के सूचनात्मक संकेत होते हैं, आप इन्हें मान सकते हैं, जिनका पालन करना ज़रूरी नहीं होता। रंगों के आधार पर माइलस्टोन 4 प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के मील पत्रों का नीचे का रंग सफ़ेद होता है, सभी जानते हैं, लेकिन इनके ऊपर का रंग सड़क के प्रकार को दर्शाता है, जो कि पीला यानी कि NH, सफ़ेद, धरा, काला आदि रंग का हो सकता है। इन पत्रों पर नगर, शहर का नाम और दूरी हमेशा काले रंग में है वो दर्शाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का रंग है वो मतलब कि उस हाईवे या उस राजमार्ग के प्रकार को दर्शाता है, और उसके नीचे जो ब्लैक कलर में होता है वो आगे आने वाले स्थान और दूरी को है वो इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पीले रंग में जो मील पत्र होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो पीले कलर के जो मील के पत्र होते हैं, मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। एशिया माइलस्टोन राष्ट्रीय राजमार्ग NH के किनारे लगे होते हैं। इस मील के पत्र का मतलब आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हो, और इन राजमार्गों के रखरखाव और बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि केंद्र सरकार की होती है। अब आप यहाँ पर जो येलो लाइट में, जो येलो कलर में जो मील के पत्र होते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर का रंग येलो है, नीचे का वाइट है, और वाइट कलर पर दोस्तों देख सकते हैं ब्लैक कलर में यहाँ पर जो मुंबई लिखा है, 245 किलोमीटर भी लिखा है, यानी कि दूरी और शहर का नाम है वो ब्लैक कलर में लिखा जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन येलो प्लस वाइट का है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 में बात करता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हरा रंग राज्य राजमार्ग या एसएच या स्टेट हाईवे, इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। इस मील के पत्र का मतलब आप किसी राज्य राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 3 में बात करता हूँ, काला या सफ़ेद रंग जिला नगरों को जोड़ने वाली सड़कें यहाँ पर होती है, यानी कि जो जिले के अंदर ये जिलों को या नगर जो होते हैं जिले के अंदर, उनको आपस में जोड़ने का काम ये करती है। जैसे मैं बात करता हूँ, इस मील पत्थर का मतलब होता है कि आप किसी शहर की ओर बढ़ रहे हैं और आप इस सड़क मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी उसी शहर के अधीन है, जो नगरीय निकाय है उसके अधीन ये आता है। तो यहाँ पर आप इसका भी कलर है वो देख सकते हैं, ब्लू और ब्लैक, ब्लू या ब्लैक हो सकता है एंड वाइट कलर, यानी कि ये ब्लू भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर से काला है, नीचे से सफ़ेद है, और इस पर अंक और अक्षर है वो ब्लैक कलर में लिखे गए हैं। अब मैं बात करता हूँ नंबर 4 की। नंबर 4 जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें गुलाबी या ऑरेंज कलर इसको कहा जा सकता है, गुलाबी या ऑरेंज कलर। ग्रामीण सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क होती है, यानी कि इस प्रकार का अगर पत्थर आप किसी यात्रा पे जा रहे होते हैं और इस प्रकार का पत्थर नज़र आता है तो आप कह सकते हैं कि ये ग्रामीण सड़क है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी गई सड़क है ये है। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रकार के जो थे माइलस्टोन उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप यहाँ पर एकजाई रूप से दोबारा से देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, येलो कलर में ऊपर से होता है और नीचे से सभी में सफ़ेद है। मैं स्टेट हाईवे की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर से ग्रीन है और यहाँ पर आप
ब्लू या ब्लैक वाइट जिसे कहते हैं, ये सिटी रोड होती है या डिस्ट्रिक्ट रोड कह सकते हैं, और जो रूरल रोड होती है उसका कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी बातें वो ध्यान में है वो रखनी है। तो आज हमने इस वीडियो में माइलस्टोन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम सिंपल पर्सन है, एकदम सिंपल पर्सन यहाँ से आता है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा आपको गहरा में जाकर उलझना नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप्स के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक पर्सन है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सअप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।